नमस्कार। संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत। पिछले कालांश में हम क्रिया के संबंध में अध्ययन कर रहे थे और क्रिया के संबंध में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार देखे। कर्म के आधार पर क्रिया के हमने दो प्रकार देखे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह है जिसमें कर्म नहीं होता और क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया के दो प्रकार हमने देखे, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। दूसरा प्रकार हमने देखा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़ता है। इसके अलावा हमने कर्म के आधार पर क्रिया के जो प्रकार है उसमें हमने देखा कि सकर्मक क्रिया के दो प्रकार पढ़े। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक ही कर्म होता है और दूसरा बहुकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं या अनेक कर्म होते हैं। इन तमाम बातों का हमने पिछले कालांश में अध्ययन किया और हमने ये भी जाना कि क्रिया के अकर्मक और सकर्मक रूप को कैसे पहचाना जाए। हमने पढ़ा था कि यदि क्रिया से पहले क्या जोड़कर कोई भी काल्पनिक प्रश्न किया जाए और यदि उसका उत्तर आता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया है और यदि उसका उत्तर नहीं आता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया है। उसके आगे आज हम देखते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया इसमें एक बार हम चर्चा करें। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है वहाँ सामान्य क्रिया होती है। दूसरा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। इसके बाद नाम धातु क्रिया। जब किसी वाक्य में वास्तव में क्रिया का प्रयोग नहीं होता, जबकि किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को क्रिया की तरह काम में लिया जाता है। नाम धातु क्रिया की हम बात कर रहे हैं जब किसी वाक्य में वास्तव में क्रिया का प्रयोग नहीं होता, जबकि किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण को क्रिया के रूप में काम में लिया जाता है, वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, शर्म एक शब्द है, शर्म। शर्म इससे क्रिया बनी है शर्माना। ये शर्माना एक विशेषण है परंतु इसको क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे झूठ से जुठलाना, गर्म से गरमाना आदि जो है वो नाम धातु क्रिया के प्रकार हैं। प्रेरणार्थक क्रिया अगला है। प्रेरणार्थक क्रिया जब किसी वाक्य में कर्ता अपनी इच्छा से कार्य न करके किसी दूसरे की इच्छा से कार्य करता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। यहाँ कर्ता अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर रहा है जबकि किसी दूसरे की प्रेरणा से काम कर रहा है, इसलिए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे महेश सुनील से गृह कार्य करवाता है, शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो वहाँ किस प्रकार की क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद लास्ट जो है अपनी पूर्वकालिक क्रिया, यानी जब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य का होता है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो सबसे पहले आज हम देखें प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। सबसे पहले हम देखें नंबर 1
सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता तो सामान्य क्रिया होती। सीधी सी बात है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जैसे सीता खाना पकाती है। दूसरा है वह जाए। इन दोनों वाक्यों में एक ही क्रिया है, इसलिए इस वाक्य में सामान्य क्रिया है। ये वाक्य सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। और दूसरा देखें, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के संबंध में हमने देखा था कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है, क्या होता है? जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। यानी वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह पत्र लिखने लगा, वह पत्र लिखने लगा। दो क्रियाएं हैं इसमें, लिखने और लगा, इसलिए एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया है, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया है। जैसे मीरा महाभारत पढ़ने लगी, मीरा महाभारत पढ़ने लगी। यहाँ पढ़ने और लगी दो क्रियाओं का समन्वय है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया है। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय दुख से भर गया। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय दुख से भर गया। ये भी एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा जो अपने 3 भेद और बचे हैं वो नेक्स्ट कालांश में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।